प्रीवियस वीडियो में जब हम लोगों ने पोटेंशियोमीटर के इंट्रोडक्शन को, इसके सुपीरियरिटी को डिस्कस किया था, इसके कंस्ट्रक्शन को और इसके वर्किंग प्रिंसिपल को डिस्कस किया था, तो हम लोगों ने पोटेंशियोमीटर के इस डायग्राम को, पोटेंशियोमीटर की जो एक्चुअल उसका कंस्ट्रक्शन होता है, जो उसका एक्चुअल डायग्राम है, उसको हम लोगों ने बनाया था। ठीक है, ये ड्राइविंग सर्किट होता है और ये 4 से 10 मीटर लंबा नाइक्रोम या मैग्नीन का वायर होता है, जिसको हम लोगों ने ये 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर, दूसरा मीटर, तीसरा मीटर और ये चौथा मीटर। लेकिन अभी जब हम लोग इसके एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे आज की क्लास में, तो हम लोग पोटेंशियोमीटर के टिपिकल से डायग्राम, सर्किट डायग्राम को ना बना के फिलहाल समझने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, एक नॉर्मल सा डायग्राम, कन्वीनियंट सा डायग्राम ड्रॉ किए हुए हैं। ठीक है, ये तो पूरा ड्राइविंग सर्किट हमारा है ही, जिसमें हाई वोल्टेज बैटरी है, एक स्विच है और एक रियोस्टेट है, जिसकी मदद से हम लोग इस पोटेंशियोमीटर वायर में जो 4 टुकड़ों में बटा हुआ था, उसको हम लोगों ने एक साथ खींच दिया है। ठीक है, ए बी, ये इस पोटेंशियोमीटर वायर में कांस्टेंट करंट आई को फ्लो कराता है। ये हमारा एक हाई वोल्टेज बैटरी है और ये हमारा स्विच है। ठीक है, जैसे स्विच को ऑन करेंगे तो इसका काम क्या होगा कि ये हमारा इस पोटेंशियोमीटर वायर में जो 4 से 10 मीटर लंबा वायर होता है, उसमें ये क्या करता है, कांस्टेंट करंट को फ्लो कराता है। ठीक है, ये हमारा ड्राइविंग सर्किट है और ये है पोटेंशियोमीटर वायर, जिसको हम लोगों ने 4 पार्ट में किया था, इसको हम लोगों ने एक ही बार में कर लिया, ए बी। तो इस पोटेंशियोमीटर का क्या एप्लीकेशन है, तो ध्यान रखना है कि इस पोटेंशियोमीटर के 3 एप्लीकेशन को हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्या कि ये क्या करता है, मेजर्स द ईएमएफ ऑफ द सेल, मेजर ईएमएफ ऑफ द सेल, किसी भी सेल के ईएमएफ को मेजर करता है। ओब्वियसली जब ये एक सेल के ईएमएफ को मेजर कर सकता है, तो डेफिनेटली ये दूसरे सेल के भी ईएमएफ को मेजर कर सकता है। तो ये क्या करेगा, तो दूसरे एक सेल का निकाल मेजर किए ईएमएफ, दूसरे सेल का ईएमएफ मेजर किए, और दोनों को क्या करेंगे, एक दूसरे से कंपेयर भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये 2 सेल के ईएमएफ को कंपेयर भी कर सकता है। कंपेयर ईएमएफ ऑफ 2 सेल्स, 2 सेल के ईएमएफ को क्या कर सकता है, कंपेयर भी कर सकता है। और साथ ही साथ क्या करता है, किसी सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को मेजर करता है। ठीक है, किसी भी प्राइमरी सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को मेजर कर सकता है कौन, ये पोटेंशियोमीटर। मेजर इंटरनल रेजिस्टेंस आर, जिसको कि हम लोग बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट जो रेजिस्टेंस प्रेफर ऑफर करता है, उसको इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस, मेजर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ठीक है, सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को क्या करता है, मेजर करता है। ये 3 एप्लीकेशन है पोटेंशियोमीटर के। तो अब हम लोग देखेंगे कि किस तरह से ये पोटेंशियोमीटर इन पर्पसेस में यूज होता है। सबसे पहले तो किसी भी सेल के ईएमएफ को मेजर करने में, चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, जिस सेल के ईएमएफ को मेजर करना है उस सेल को इस तरह से जोड़ेंगे, इस तरह से जोड़ेंगे। इस तरह से जोड़ने का मतलब है क्या कि उस सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो ए के साथ जोड़ना है। ठीक है, इस तरह से जोड़ने का मतलब है सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को हम लोग ए के साथ जोड़ेंगे। ठीक है, और ये जो नेगेटिव टर्मिनल है इसको एक सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर के साथ, सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर और एक जॉकी की मदद से क्या करेंगे, इस पोटेंशियोमीटर वायर में कहीं पे जोड़ेंगे। ठीक है, जॉकी की मदद से इस पोटेंशियोमीटर वायर में कहीं पे जोड़ेंगे। ठीक है, कहीं भी जोड़ेंगे पोटेंशियोमीटर वायर में, और इस जॉकी को हम लोग क्या करेंगे, स्लाइड करेंगे, इस वायर के क्रॉस इस जॉकी को स्लाइड करेंगे। ठीक है, तो इस गैल्वेनोमीटर में, ओब्वियसली इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन मिलेगा, इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन मिलेगा। तो जैसे हम लोग जॉकी को इधर कहीं पे जोड़ेंगे, इधर इधर कहीं पे जॉकी को लाके, ये इस तरह से जॉकी, ये जॉकी होता है, इस जॉकी से लेके इसको इधर कहीं पे लाके, तो गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन है, ये जो गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन है वो इधर क्यों डिफ्लेक्शन दिखाएगा, गैल्वेनोमीटर इधर क्यों डिफ्लेक्शन दिखाएगा, ऐसे करके। फिर हम लोग क्या करेंगे, इस जॉकी को इधर कहीं पे, दूर कहीं पे क्या करेंगे, हम लोग उसको जोड़ेंगे, स्लाइड करते हुए ले जाएंगे, तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन कुछ इधर हो जाएगा उल्टा। इसका मतलब कि गैल्वेनोमीटर डेफिनेटली इसके बीच
इस पॉइंट और इस पॉइंट जहां पे गैल्वेनोमीटर एक बार इधर की डिफ्लेक्शन दिखाया और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर इधर की डिफ्लेक्शन दिखाया, इसके बीच जरूर कोई एक पॉइंट होगा जहां पे गैल्वेनोमीटर का कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा, जहां पे गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा। तो गैल्वेनोमीटर के कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाने का क्या मतलब है? गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाने का मतलब है कि इधर कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन न दिखाने का मतलब है कि गैल्वेनोमीटर का यूज क्या है कि ये किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस को चेक करता है, डिटेक्ट करता है। तो ये गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं, दैट मीन्स इस सर्किट में कोई करंट नहीं। तो इस सर्किट में कोई करंट कब नहीं आएगा? तो जब एजे के अक्रॉस, ए और जे के अक्रॉस जो वोल्टेज हमारा भी होगा और ये जो हमारा ईएमएफ है ई, ये दोनों सेम होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ, ये देखो ये हमारा पॉजिटिव है, ये हमारा नेगेटिव है, तो ये ऐसा जुड़ा हुआ है, हम लोग जानते हैं ये सेल ऐसा जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये ऐसा जुड़ गया है। यदि ऐसा जुड़ा हुआ रहता है तो हम लोग जानते हैं कि इसमें जो नेट ईएमएफ है वो E1 माइनस E2 हो जाता है। तो यहाँ पे यदि ये E1 माइनस E2 क्या है, मतलब कि E माइनस V यहाँ पे क्या है, 0 है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसीलिए ना नेट ईएमएफ क्या हो जा रहा है, सर्किट के लिए 0 हो जा रहा है, इसलिए इसमें कोई करंट नहीं आ रहा है। मतलब कि ये ए और जे के अक्रॉस जो वोल्टेज है हमारा, ये और ये जो सेल का जो ईएमएफ है, ये दोनों इक्वल है और अपोजिट है, इसलिए दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहा है। इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इधर की ओर कोई करंट नहीं जा रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली यदि हम लोग इसके वोल्टेज को मेजर कर पाए, यदि इसके वोल्टेज को हम लोग मेजर कर सकते हैं, तो वही क्या होगा, ए और जे के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वही क्या होगा, हमारा सेल का ईएमएफ होगा। तो हम लोगों ने पढ़ा है, पोटेंशियोमीटर के प्रिंसिपल पे ही पढ़ा था कि यहाँ पे यदि ये एल लेंथ का है, ठीक है, तो इसका जो वोल्टेज होगा V इज इक्वल्स टू क्या होगा, V इज इक्वल्स टू के एल होगा। ठीक है, V इज इक्वल्स टू के एल होगा। और यदि यहाँ पे हम लोगों ने बोला कि इसमें करंट नहीं फ्लो हो रहा है, क्यों, क्योंकि ये वोल्टेज जो है इस ईएमएफ के बराबर है, दैट मीन्स E इज इक्वल्स टू भी क्या हो जाएगा, के एल के बराबर हो जाएगा। तो हम लोगों को सिर्फ क्या पता रहना चाहिए कि इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट पता रहना चाहिए, इस पोटेंशियोमीटर वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट पता रहना चाहिए, तो हम लोग उस सेल का ईएमएफ को कैलकुलेट कर लेंगे। ये था हमारा क्या, ये पहला वाला पार्ट कि किस तरह से हम लोग किसी भी ये सेल की ईएमएफ को कंपेयर करेंगे। तो देखेंगे जहां पे हम लोगों को बैलेंसिंग लेंथ मिल जाएगा, जहां पे गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा, उस लेंथ को, इस टर्मिनल से उस लेंथ को हम लोग मेजर करेंगे और उसको पोटेंशियल ग्रेडियंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, वही उस सेल का क्या हो जाएगा, ईएमएफ हो जाएगा, E इज इक्वल्स टू के एल। ठीक है, ये तो हम लोगों ने पोटेंशियोमीटर के वर्किंग प्रिंसिपल में ही पढ़ा था। और V इज इक्वल्स टू E है, इसीलिए इधर की ओर कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। ये तो था एक सेल के लिए। यदि हम लोग दो सेल की ईएमएफ को कंपेयर करेंगे तो उतना ही आसान सी बात है भाई कि पहले हम लोग पहले सेल को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, उसके लिए हम लोग क्या किए, उसके लिए हम लोग बैलेंस लेंथ को ऑब्टेन किए और वो मिला L1, तो वहाँ पे उसका ईएमएफ हो गया E के L1। और तो दूसरे सेल को लेंगे और उसको दूसरे सेल को जोड़ेंगे और उसके लिए एक बैलेंस लेंथ को ऑब्टेन करेंगे। उसके लिए तो यहीं पे बैलेंस लेंथ नहीं मिलेगा ना, उसके लिए हो सकता है कि आगे मिले, उसके लिए हो सकता है कि पीछे मिले, कहीं और बैलेंस लेंथ मिलेगा। मान रहे हैं कि उसका जो बैलेंस लेंथ है वो L2 है, तो ये क्या हो गया, E2 इज इक्वल्स टू के L2। अभी हम लोग डेफिनेटली कंपेयर कर सकते हैं दो सेल के ईएमएफ को। कैसे, तो हम लोग क्या करेंगे, E2 बाई E1 इज इक्वल्स टू के L2 बाई के L1। ये हमारा K और K क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो E2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा L2 बाई L1 इंटू E1। ये हम लोगों ने दो सेल के ईएमएफ को क्या कर लिया, कंपेयर कर लिया। ये था दो सेल्स के ईएमएफ का कंपैरिजन। ये भी हम लोग पोटेंशियोमीटर से क्या कर लिए, पोटेंशियोमीटर के एप्लीकेशन से इसको हम लोग अपडेट कर लिए। ठीक है, अभी लास्ट जो बचा है वो क्या है, किसी भी सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को हम लोग कैसे अपडेट करेंगे, तो यही पोटेंशियोमीटर को लेंगे।
ठीक है, यही पोटेंशियोमीटर। यहाँ पे एक सेल है जिसका ईएमएफ है ई, ठीक है, ये हमारा बैटरी है, हाई वोल्टेज बैटरी है, ये स्विच है, स्विच को ऑन करेंगे, ये हमारा रियोस्टेट है जिसकी मदद से हम लोग पोटेंशियोमीटर वायर में क्या करते हैं, कांस्टेंट करंट को फ्लो कराते हैं। तो सबसे पहले तो भाई हम लोगों को क्या करना है, इसका ईएमएफ ही निकालना है। सबसे पहले इसका ईएमएफ ही निकालना है। और तो ईएमएफ निकालने का तरीका हम लोग क्या करेंगे, आराम से जानते हैं। ये जिस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे निकाला, सपोज हमारा जो है कि इसका जो बिना किसी रेजिस्टेंस के हम लोग जब इसका बैलेंस लेंथ को ऑब्टेन करेंगे तो इसलिए ये चीज़ मिला हुआ है। क्या हम लोग बोल रहे हैं कि बस सपोज L1 लेंथ पे ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया, मतलब गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। तो हम लोग बोलेंगे ईएमएफ इक्वल क्या हो जाएगा, ये ईएमएफ को बताएगा KL1। लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को जोड़ देंगे, रेजिस्टेंस बॉक्स की मदद से यहाँ पे एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को जोड़ देंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक स्विच लेंगे और ये स्विच अभी तक, और इस स्विच को क्या करेंगे, इस स्विच को हम लोग ऑन कर देंगे। जैसे स्विच को ऑन करेंगे तो डेफिनेटली क्या होगा, ये रेजिस्टेंस इस सेल से क्या करेगा, कुछ करंट को विड्रॉ करेगा, ये रेजिस्टेंस क्या करेगा, इस सेल से कुछ करंट को विड्रॉ करेगा। तो अभी जो हम लोग मेजर करेंगे ये इसका ईएमएफ नहीं होगा, ये इसका टर्मिनल वोल्टेज होगा, क्योंकि कुछ वोल्टेज जो है इसके इंटरनल रेजिस्टेंस से ओवरकम करने में क्या हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है। तो अब की बार जो हमारा गैल्वेनोमीटर यहाँ पे, अब की बार जब हम लोग जॉकी को स्लाइड करेंगे, जो बैलेंस लेंथ मिलेगा वो क्या बताएगा, वो इसके ईएमएफ को नहीं बताएगा, वो क्या बताएगा, इसके टर्मिनल वोल्टेज को बताएगा। और वो क्या हो जाएगा, V=KL2। सपोज L2 हमारा बैलेंसिंग लेंथ है, ठीक है। अभी इन दोनों को जब हम लोग कंपेयर करेंगे, E को V के साथ, तो हम लोगों को मिलेगा KL1 by KL2। तो ये K और K वाला पार्ट हमारा कैंसिल होगा। और हम लोग जानते हैं कि E क्या होता है, E होता है I × R+R, ठीक है। ये इंटरनल रेजिस्टेंस और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दोनों से ओवरकम करने वाला होता है। ये V क्या हो जाएगा, IR। तो ये हमारा क्या हो गया, L1/L2। तो ये I और ये I कैंसिल आउट, जब इसको से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 + R/R = L1 - L2। L1 इज डिवाइडेड बाई L2। जब इसको हम लोगों को निकालना क्या है, हम लोग को ये निकालना है इंटरनल रेजिस्टेंस R। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को ये जो R का वैल्यू है, ये R का वैल्यू मिल जाएगा R × L1 - L2 इज डिवाइडेड बाई L2। ये हमारा होगा किसी भी सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू। तो इस तरह से हम लोग पोटेंशियोमीटर को यूज़ करके क्या कर सकते हैं, किसी भी सेल के ईएमएफ को निकाल सकते हैं, किसी भी दो सेल के ईएमएफ को कंपेयर कर सकते हैं, और साथ ही साथ किसी भी सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।